Dear students, Namaskar. Today we learn the activity sheet number 6, Reading Campaign. यह एक्टिविटी शीट एक पठन क्रिया के लिए दी गई है ताकि आप जिस प्रकार से हिंदी में पढ़ना सीखते हैं वैसे ही आप इंग्लिश की भी पढ़ाई करें और अपने इंग्लिश के पठन का अभ्यास करें। तो आइए आज हम पढ़ते हैं एक्टिविटी शीट नंबर 6 जो कि क्लास 6 to 8th के लिए है, जिसकी डेट दी गई है 22 जनवरी 2022, 22 जनवरी 2022। इसमें सबने पहले नेम ऑफ द स्टूडेंट, यहाँ पे आपने अपना नाम लिखना है। विद्यार्थी जो भी हैं, स्टूडेंट हैं, वो अपना नाम लिखेंगे। नेम ऑफ टीचर, यहाँ पे अपने अध्यापक का नाम लिखेंगे। तो आइए अब शुरू करते हैं एक्टिविटी शीट को पढ़ना। ITS, इट्स, READING, रीडिंग, TIME, टाइम, इट्स रीडिंग टाइम। इट्स का मतलब होता है यह, रीडिंग का मतलब होता है पढ़ने का, टाइम होता है समय, यह पढ़ने का समय है। HELLO, हेलो, CHILDREN, चिल्ड्रन। हेलो चिल्ड्रन, यानी कि जैसे बच्चों को बोलते हैं अरे बच्चों, तो बोला है कि हेलो चिल्ड्रन। READING, रीडिंग, क्या बन गया? रीडिंग। CAN, कैन। BEB, LOT, लोट। OF, ऑफ। FUN, फन। कह रहा है रीडिंग कैन बी लोट ऑफ फन। रीडिंग का मतलब होता है पढ़ना, कैन का होता है सकना, बी हो सकता है, लोट काफ़ी मात्रा में, और फन, फन का मतलब होता है मजाक। कह रहे हैं कि पढ़ना एक मजाक भी बन सकता है, यानी कि हम पढ़ें मजाक में, हास्य के रूप में पढ़ें, मजाक में हम पढ़ते हैं। HERE, हेयर, ARER, SOME, सम, REALLY, रियली, NICE, नाइस, STORIES, स्टोरीज, WEV, HAVE, हैव, BROUGST, ब्रॉट, FOR, फॉर, YOU, यू, SO, सो, THAT, दैट, YOU, यू, CAN, कैन, HAVE, हैव, SOME, सम, FUN, फन। देखिए क्या कह रहा है? कह रहा है here are some really nice stories we have brought for you so that you can have some fun. here का मतलब होता है यहाँ, आर का मतलब होता है हैं, some कुछ, रियली
वास्तव में, नाइस सुंदर, स्टोरीज कहानियाँ, वी हैव ब्रोट हम लाए हैं, फॉर यू तुम्हारे लिए, सो दैट इसलिए, यू कैन हैव तुम रख सकते हो, सम फन कुछ मजाक, यानी कि तुम इसका आनंद ले सकते हो। कहने का भाव क्या है कि यहाँ पे कुछ वास्तव में ही सुंदर कहानियाँ हम आपके लिए लेकर आए हैं जिससे तुम आनंद उठा सकते हो। फन का मतलब मजाक या आनंद, जिसका तुम आनंद ले सकते हो। आगे देखिए, READ रीड, AND एंड, ENJOY enjoy, THESE these, SHORT short, STORIES stories। कहता है रीड पढ़ो, एंड एंजॉय और आनंद उठाओ, दीज इन शॉर्ट स्टोरीज, शॉर्ट का मतलब होता है छोटी, स्टोरीज का मतलब कहानियाँ। कह रहा है कि इन छोटी छोटी कहानियों को पढ़ो और आनंद उठाओ। आगे देखते हैं, SEEC, IF if, YOUU, CAN can, UNDERSTAND understand, THE the, MESSAGE message, BEHIND behind, THE the, STORY story। अब कह रहा है सी का मतलब होता है देखो, इफ यदि, यू कैन अंडरस्टैंड यदि तुम समझ सकते हो, यू का मतलब तुम, कैन का मतलब सकना, अंडरस्टैंड का मतलब समझ, यानी कि इफ यू कैन अंडरस्टैंड यदि तुम समझ सकते हो, द मैसेज, मैसेज का मतलब संदेश, बिहाइंड द स्टोरी, स्टोरी के बाद में, तुम इस स्टोरी को पढ़ने के बाद, इस कहानी को पढ़ने के बाद इसका संदेश भी समझ सकते हो। तो कहता है READ रीड, ON रीड ऑन, चलो पढ़ते हैं। तो अब हम स्टोरी को पढ़ते हैं, चित्र देखते हैं और साथ साथ स्टोरी भी पढ़ते हैं, जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है। देयर वाज, THERE देयर, WAS वाज, ASMALL small, GIRL girl, NAMED named, LATA लता। तो आपको कैसे पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है, देयर वाज ए स्मॉल गर्ल नेम्ड लता। देयर का मतलब होता है वहाँ, वाज मीन थी, ए स्मॉल एक छोटी, गर्ल लड़की, नेम्ड जिसका नाम था, लता। देखिए जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, कह रहा है कि वहाँ एक छोटी लड़की थी जिसका नाम लता था। अगले चित्र में देखते हैं, LATA लता, COULD कुड, NOT नॉट, CONTROL कंट्रोल, HER हर, ANGER एंगर। कहता है लता कुड नॉट कंट्रोल हर एंगर, लता थी वो कुड नॉट कंट्रोल नहीं कर सकती थी, नहीं रोक सकती थी, हर अपने एंगर गुस्से को। कह रहा है कि जो लता थी ना, वो अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर सकती थी, अपने गुस्से पे काबू नहीं पा सकती थी। SHE शी, WOULD वुड, SHOUT शाउट, EVERY एवरी, TIME टाइम, SHE शी, WAS वाज, ANGRY एंग्री। क्या कह रहा है, शी वुड शाउट एवरी टाइम शी वाज एंग्री, शी वुड शाउट वह चिल्लाती थी, शाउट का मतलब होता है चिल्लाना, एवरी टाइम हर समय,
प्रत्येक समय यानी कि हर समय चिल्लाती थी। शी वॉज एंग्री, वह नाराज थी या गुस्से में थी। वह हमेशा चिल्लाती रहती थी, गुस्से में रहती थी, नाराज रहती थी। अब देखिए अगला जो चित्र है उसमें देखते हैं। HER हर, MOTHER मदर, BECAME became, WORRIED worried। क्या कहता है? हर मदर became worried। हर उसकी, मदर माताजी, became हो गई, worried चिंतित। तो उसकी माताजी चिंतित हो गई। किसकी माता चिंतित हो गई? लता की। किसकी माता चिंतित हो गई? लता की माता चिंतित हो गई। क्यों चिंतित हो गई? क्योंकि शी वॉज एंग्री एंड शाउट एवरी टाइम। ठीक है, वो हमेशा चिल्लाती रहती थी और हमेशा गुस्से में रहती थी, इसलिए उसकी माता क्या हो गई? वरिड हो गई। वरिड मीन चिंतित हो गई। SHE शी, THOUGHT थॉट, OF ऑफ, APLAN प्लान। शी उसने, थॉट, थॉट का मतलब होता है सोचा। ठीक है, उसने सोचा। किसने सोचा? लता की माँ ने। ए प्लान एक योजना। प्लान का मतलब क्या होता है भाई? योजना। लता की माता ने एक योजना सोची। योजना का मतलब एक उसने तरकीब बनाई। क्या तरकीब बनाई? अगले इसमें देखते हैं चित्र में। SHE शी, GAVE गेव, HER हर, AHAMMER हैमर, AND and NAILS nails। She gave her a hammer and nails। She उसने, gave दिया, हर उसको, ए हैमर एक हथौड़ी, एक हथौड़ी दिया, एक हथौड़ा दिया। ठीक है, किसको दिया? लता को। किसने दिया? उसकी मम्मी ने। एंड नेल्स और कुछ कीलें। नेल का मतलब क्या होता है? कील। तो नेल्स बहुवचन है यहाँ पे, कीलें बहुत सारी कीलें दे दी उसने, कुछ कीलें दी और एक हथौड़ी उसको दे दी लता को। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। उसकी माँ उसको हथौड़ी और कुछ नेल्स देती है, कुछ कीलें देती है। अगले चित्र में देखते हैं। SHE शी, TOLD टोल्ड, LATA लता, TO2 KNOCK नोक, AS एज, MANY मैनी, NAILS नेल्स, IN इन, THE द, FENCE फेंस, AS एज, POSSIBLE पॉसिबल। कैसे पढ़ेंगे इसको? कहती है शी टोल्ड। शी का मतलब उसने, टोल्ड का मतलब बताया या कहा। लता, लता को, उसने लता को कहा, उसकी माँ ने लता को कहा टू नॉक। नॉक का मतलब होता है ठोकना। एज मैनी नेल्स, इन कई सारी कीलों को ठोकना। इन द फेंस, फेंस का मतलब होता है जो बाहर बाड़ा होता है उसको कहते हैं फेंस। किसी चीज़ के बाहर बाड़ा बना दिया जाता है, जैसे आपको दिखाई दे रहा है उसको फेंसिंग कहते हैं। यानी कि जो बाहर फेंसिंग लगा रखी है उसमें इन कीलों को ठोकना है, बाड़े में ठोकना है। एज पॉसिबल, जितना संभव हो कि जितना संभव हो उतना आपको बाड़े में कीलें ठोकनी है। THEN देन, MOTHER मदर, TOLD टोल्ड, HER हर, TO2
REMOVE, रिमूव, THEM, देम। बाद में क्या कहती है उसकी माँ? देन मदर टोल्ड, तब माँ कहती है हर, उसको, टू रिमूव देम, रिमूव का मतलब निकालना, कि उनको फिर निकालना है। क्या कहा? पहले तो कीलों को ठोकना है, नोक, और उसके बाद उनको रिमूव करना है, वहाँ से निकालना है। THERE, देयर, WAS, वाज, AHOLE, होल, WHEN, व्हेन, LATA, लता, REMOVED, रिमूव्ड, THE, द, NAIL, नेल। क्या कहता है कि देयर वाज ए होल, देयर मीन वहाँ, वाज मीन था, ए होल का मतलब एक सुराख, एक छेद, व्हेन जब, लता, लता ने, रिमूव्ड निकाला, द नेल कीलों को, जब हम किसी कील को किसी जगह पे ठोक देंगे और फिर उसको निकालेंगे तो वहाँ पे वो छेद बना देती है, सुराख बना देती है। तो लता ने भी देखा कि वहाँ पे छेद था जब उसने कीलों को वापस निकाला। अब देखो क्या कहती है उसकी माँ? LATAS, लताज, MOTHER, मदर, SAID, सैड, लताज मदर सैड, लता की माँ कहती हैं, लता की माँ ने कहा। ठीक है, लता की माँ ने क्या कहा? THE, द, HARM, हार्म, CAUSED, काज्ड, BY, बाई, ANGER, एंगर, CAUSES, काजेज, DAMAGE, डैमेज, JUST, जस्ट, LIKE, लाइक, THE, द, HOLES, होल्स, IN, इन, THE, द, FENCE, फेंस। क्या कहती है? लताज मदर सैड, लता की माँ ने कहा, द हार्म, जो नुकसान होता है, हार्म का मतलब नुकसान, काज्ड बाई, काज्ड का मतलब कारण, किसके कारण? बाई एंगर, गुस्से के कारण, गुस्से के कारण जो नुकसान होता है। काजेज डैमेज, डैमेज का कारण बनता है। जस्ट लाइक द होल इन द फेंस, जिस प्रकार से फेंस के अंदर जो चार दीवारी थी, जो बाड़ा था, उसमें जब कीले ठोक के बाहर निकाला तो जो वहाँ पे होल बन गया, उसी प्रकार से जब हम एंगर करते हैं, हम नाराज होते हैं, गुस्सा करते हैं, तो वो हमें हार्मफुल होता है, हमें नुकसानदायक होता है। DONT, डोंट, SHOUT, शाउट। कहता है कि डोंट शाउट, चिल्लाओ मत, हमें चिल्लाना नहीं चाहिए, जोर से नहीं बोलना चाहिए। WHAT, वाट, YOU, SPEAK, स्पीक, IN, इन, ANGER, एंगर, CAUSES, काजिज, HARM, हार्म, FOREVER, फॉरएवर, STAY, स्टे, CALM, काम। वाट यू स्पीक इन एंगर, वाट का मतलब जो तुम बोलते हो, इन एंगर, गुस्से में, काजिज कारण बनता है, हार्म फॉरएवर, फॉरएवर का मतलब हमेशा के लिए नुकसानदायक, जब आप गुस्से में बोलते हो तो हमेशा के लिए वो नुकसानदायक होता है। इसलिए स्टे, स्टे का मतलब रहो, काम, काम का मतलब शांत, इसलिए शांत रहो। नीचे इसका मोरल दे रखा है, जो उसने कहा था जब आप कहानी पढ़ लेंगे तो उसकी शिक्षा भी आपको पता लग जाएगी। HARM, हार्म, CAUSED, काज्ड, DUE, ड्यू, TO2, ANGER, एंगर, CAN, कैन, NEVER, नेवर, BEB, REPAI, RED, रिपेयर्ड। कह रहा है कि हार्म काज्ड ड्यू टू एंगर कैन नेवर बी रिपेयर्ड। कह रहा है कि हार्म, जो नुकसान होता है, काज्ड, किसके कारण? ड्यू टू एंगर, गुस्से के कारण, गुस्से के कारण जो नुकसान होता है, कैन नेवर बी रिपेयर्ड, कभी भी उसको रिपेयर नहीं किया जा सकता, उसकी मरम्मत
नहीं की जा सकती, उसको ठीक नहीं किया जा सकता। इसलिए गुस्से में हमें कोई भी काम नहीं करना चाहिए। गुस्से में जो हम करते हैं तो जो नुकसान होता है उसकी भरपाई नहीं की जा सकती। तो प्यारे बच्चों, ये आपकी जो एक्टिविटी सीट थी ये हमने की। इसके लास्ट में आपके लिए दिया गया है, टू स्टे सेफ इन द फाइट अगेंस्ट कोविड-19 वियर ए मास्क। कहता है टू स्टे सेफ, सुरक्षित रहने के लिए, इन फाइट अगेंस्ट कोविड-19, कोरोना वायरस से सुरक्षित रहने के लिए, वियर का मतलब पहनो ए मास्क, एक मास्क हमेशा हमें पहन के रहना चाहिए। जब भी हम घर से बाहर निकलें तो हमें मास्क ज़रूर पहनना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना, और अच्छी लगे तो इसको लाइक व शेयर ज़रूर कर लेना। थैंक यू।